नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 3 फरवरी गुरुवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बाइक पर स्टंट करने वालों को पुलिस का खौफ नहीं है। वह चाहे जहां स्टंट कर खुद और सड़क पर चलने वालों की जान खतरे में डाल रहे हैं। गुरुवार को ऐसा ही एक बाइक सवार नानाखेड़ा क्षेत्र में करतब दिखाता हुआ थाने के सामने से निकल गया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। आपने वीडियो देखा। ये वीडियो बिरला अस्पताल से C21 मॉल की तरफ जाने वाले रोड पर गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे का है। बाइक क्रमांक MP 13 EV 8988 पर सवार और सरे रहा स्टंट दिखा रहा यह युवक आनंद नगर कॉलोनी का लोकेश मकवाना है। वह बाइक पर एक तरफ पैर करके बैठा है और बगैर क्लच के एक्सीलेटर पर हाथ रखकर बाइक की स्पीड कंट्रोल कर रहा है। अपना स्टंट दिखाते हुए लोकेश नानाखेड़ा थाने की तरफ टर्न लेता है। अब आप दूसरा वीडियो देखिए। 19 सेकंड के इस वीडियो में लोकेश एक हाथ एक्सीलेटर पर रखते हुए जमीन छूता हुआ नानाखेड़ा थाने के सामने से निकल रहा है। इस दौरान वह सामने से आ रहे बाइक सवार को नानाखेड़ा थाने की तरफ इशारा भी कर रहा है। कुल मिलाकर सरेआम थाने के सामने से स्टंट करता हुआ लोकेश बस स्टैंड के सामने से होता हुआ नानाखेड़ा चौराहे की तरफ निकल गया और पुलिस को पता तक नहीं चला। जब लोकेश का वीडियो SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल के पास पहुंचा तो पुलिस नींद से जागी और ताबड़तोड़ तलाश शुरू की। जल्दी स्मार्ट सिटी के कैमरों के फुटेज और बाइक नंबर के आधार पर लोकेश को तलाश लिया गया। वह महामृत्युंजय द्वार के पास चाय की दुकान पर काम करता है। पहले वह मौत के कुएं में काम करता था और बाइक पर करतबबाजी करना उसकी पुरानी आदत है। मौत के कुएं में की जाने वाली करतबबाजी वह दोस्त चंद्रकांत महाकाल की बाइक से सड़क पर दिखा रहा था। ना तो गाड़ी उसकी थी, ना ही उसके पास लाइसेंस था। बावजूद इसके वह स्टंट दिखा रहा था। सोशल मीडिया के कुछ ग्रुप्स पर एक वीडियो वायरल हुआ है और इसमें जो बाइक सवार और जो बाइक है वो काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रही। इस आधार पर हमने पुलिस की कुछ टीमों को लगाया था और जो गाड़ी नंबर थी उसके आधार पर ट्रेस किया गया है। इसमें जो गाड़ी जो चला रहा था और जो बाइक जो यूज की गई थी, गाड़ी को जब्त किया गया है और लड़के को भी थाने पर लाया गया है। इसमें जो भी प्रोविजंस लीगल प्रोविजंस है, मोटर व्हीकल एक्ट की प्रोविजंस है, उनके तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ में लड़का है स्टंट करने वाला, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और एंटीसीडेंट्स भी चेक किए जा रहे हैं। उसके कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी कर रहे 8 लोगों को मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की टीम ने पकड़ा। ऐसे 8 लोगों पर कंपनी अधिकारियों ने 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई भी की है। दरअसल गुरुवार को छतरी चौक जोन के चिन्हित संदिग्ध उपभोक्ताओं के घर चेकिंग की गई तो स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी की जा रही थी। इस पर टीम ने जान मोहम्मद पिता अब्दुल अजीज निवासी खटीकवाड़ा, राजिक पिता सादिक निवासी खटीकवाड़ा, सलीम पिता इब्राहिम निवासी खटीकवाड़ा, सैयद असीम अली पिता सैयद अली निवासी बिलोटीपुरा, उमेश कुमार पिता इंद्र कुमार निवासी गेबी साहब की गली, शिवम पिता राजमल गेबी साहब की गली, अमित पिता कैलाश चंद्र टकसाली निवासी चंद्रशेखर आजाद मार्ग, संजय पिता बाबूराव निवासी चंद्रशेखर आजाद मार्ग पर 8 लाख पंचनामा बनाया। टीम सभी पर FIR दर्ज करवाएगी। स्मार्ट मीटर में टेम्परिंग करने वाले उपभोक्ताओं की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 8 पंचनामे बनाए गए। उपभोक्ताओं के द्वारा मीटर में छेद कर मीटर से छेड़छाड़ की गई तथा कुछ उपभोक्ताओं द्वारा सर्विस केबल को बाईपास कर विद्युत चोरी की गई। विद्युत चोरी के पंचनामे बनाए गए हैं। सप्त सागरों में अतिक्रमण की लिस्ट तैयार हो गई है। सबसे ज्यादा अतिक्रमण नलिया बाखल क्षेत्र स्थित पुष्कर सागर में मिला है। यहाँ 12 मकानों को बतौर अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। सागर की जमीन पर अतिक्रमण कर तने इन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जल्दी ही हो सकती है। शहर के सप्त सागर में अतिक्रमण होने की शिकायत मिलने पर कलेक्टर आशीष सिंह ने सर्वे कर रिपोर्ट मांगी थी।
यह रिपोर्ट रेवेन्यू अधिकारियों ने सौंप दी है। इसके तहत पुष्कर सागर के आसपास की सरकारी जमीन पर बने 12 मकानों की पहचान अतिक्रमण के तौर पर की गई है। अब इसे तोड़ने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम की रिमूवल गैंग को मकानों की सूची थमा दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के बाद संभवतः 4 से 5 दिन के भीतर इन पर निगम की जेसीबी का पंजा चल सकता है। बता दें कि गोवर्धन सागर के सफाई अभियान में जुटे रामादल के संतों ने कलेक्टर से सप्त सागर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी। कलेक्टर ने संतों को आश्वासन दिया है कि 15 दिन के भीतर पुष्कर सागर का अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। एजेंटी के विवाद में नानाखेड़ा बस स्टैंड पर एक बस कंपनी के मैनेजर पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले गुंडे का मकान गुरुवार को निगम की रिमूवल गैंग ने धराशायी कर दिया। उसके साथी का भी मकान तोड़ने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि 12 दिन पहले एजेंटी विवाद के चलते जीतू भाटी और उसके साथी कालू झांझोट ने बाबा बाल हनुमान बस सर्विस के मैनेजर सोहन ठाकुर पर जानलेवा हमला बोला था। घटना के बाद सोहन को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मामले में जानलेवा हमले की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की थी। दोनों गुंडे फिलहाल जेल में हैं। इधर पुलिस ने गुंडों का मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके तहत जीतू भाटी के मंचामान स्थित मकान पर नगर निगम की रिमूवल गैंग ने जेसीबी चला दी। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन के भीतर जीतू के साथी कालू झांझोट का मकान भी तोड़ा जा सकता है। झांझोट के शहर में 3 मकान हैं। इनमें से एक 2 तालाब के पास मानसरोवर कॉलोनी, दूसरा ढांचा भवन और तीसरा देवास गेट क्षेत्र में है। मानसरोवर कॉलोनी के मकान को तोड़ा जा सकता है। उज्जैन पुलिस का गुंडों के विरुद्ध जो अभियान है वो लगातार अभी जारी है। इसमें एक घटना थी जिसमें थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत एक चाकूबाजी घटना हुई थी और वो उसमें मुख्य रूप से ये बात आई थी कि जो बस स्टैंड है उसमें कोई पैसे को लेकर के कोई जो गाड़ियों में जो सवारी भरी जाती है उसमें एजेंटी को लेकर कुछ बात आई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 307 का अपराध पंजीबद्ध किया था और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ में जो उनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है इसके आधार पर नगर निगम की जो टीम है नगर निगम के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो इनका इलीगल जो पार्ट है उस मकान को भी इसमें ध्वस्त किया गया है और ये जो कार्रवाई है ये लगातार अभी जारी है। राजस्व कॉलोनी के जर्जर मकानों से जल्द ही कर्मचारियों को छुटकारा मिल सकता है। पुनर्घनत्वीकरण निर्माण योजना के तहत 78 करोड़ की राशि से 196 मकान के निर्माण के लिए इसी महीने टेंडर फाइनल हो सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो 2 महीने में निर्माण काम शुरू हो सकता है। बता दें कि हाउसिंग बोर्ड राजस्व कॉलोनी में 196 मकानों का पुनर्निर्माण करने जा रहा है। इसका टेंडर फाइनल हो चुका है। भोपाल के बंसल ग्रुप को 78 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ है। हाउसिंग बोर्ड के ईई एन के गुप्ता ने बताया, पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत ई, एफ, जी, एच, आई सहित अलग अलग ब्लॉक में निर्माण किया जाएगा। एनओसी संबंधित कुछ खानापूर्तियों के बाद संभवतः अगले महीने के दूसरे सप्ताह से काम शुरू हो सकता है। कोरोना काल के चलते लंबे समय से प्रोजेक्ट लंबित है। गौरतलब है कि राजस्व कॉलोनी के इन 196 मकानों में शासकीय अधिकारियों के बंगले और मकान हैं। शासकीय आवासों को तोड़कर पुनर्निर्मित करने का प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड ने तैयार किया है। कोरोना से वैक्सीन से बचाव के लिए सरकार लोगों को वैक्सीन लगा रही है, लेकिन अब वैक्सीन डोज देने में भी धांधलियां शुरू हो गई है। बिना वैक्सीन लगे ही लोगों को वैक्सीन लगने के मैसेज आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दशहरा मैदान निवासी डॉक्टर देवीदास थारवानी के साथ हुआ। डॉक्टर थारवानी आर्मी से रिटायर्ड है और घर में ही डेंटल क्लिनिक संचालित करते हैं। बुधवार रात वे सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि उन्हें बूस्टर डोज लग गया है, जबकि उन्हें डोज लगा ही नहीं था। हालांकि इससे यह पता चलता है कि इस संक्रमण काल में भी जब लोगों का जीवन खतरे में है, तब डोज लगाने में धांधली की जा रही है। यह धांधली कोरोना संक्रमण रोकने पर भारी पड़ सकती है। शहर के बीचों बीच निर्माणाधीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन निगम प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है, जिसके चलते मामले की शिकायत करने की तैयारी की जा रही है। फ्रीगंज स्थित प्रियदर्शनी चौराहे पर कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इसमें नगर निगम के सभी नियमों को ताक पर रखा गया है। कॉम्प्लेक्स मालिक संजय कासलीवाल ने सड़क पर छज्जा करीब 60 फीट तक बाहर निकाल दिया है। इस वजह से पड़ोस में बनी बिल्डिंग दब गई है। स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे शहर के बीचों बीच बिल्डिंग को अवैध तरीके से ताना जा रहा है। मामले में नगर निगम में शिकायत की गई है, जिस पर उपायुक्त नीता जैन ने कार्रवाई करने की बात कही है।
बता दें कि बिल्डिंग मालिक संजय कासलीवाल पर शहर में अवैध कॉलोनी काटने और प्लॉट की हेराफेरी करने की 2 दर्जन से ज्यादा शिकायतें थानों और कलेक्टर कार्यालय में दर्ज है। बावजूद बिल्डर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जिस जगह भवन बनाया जा रहा है वहां से निगम आयुक्त का घर करीब 300 मीटर दूर है। वह इधर से गुजरते भी है, लेकिन उन्हें भी यह अवैध निर्माण नहीं दिख रहा। बाजार वसूली के मामले में निगम के कर्मचारियों का कितना ढीला रवैया है, इसका ताजा उदाहरण सामने आया है। शहर में 7 प्रकार के व्यापार करने वाले 14,000 से अधिक व्यापारी हैं, लेकिन बीते 10 महीने में निगम कर्मचारी केवल 788 ट्रेड लाइसेंस ही रिन्यू कर पाए हैं। यह रिन्यूअल भी बीते महीने ही किए गए हैं। अब 2 महीने में 14,000 से अधिक व्यापारियों का ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल करने का लक्ष्य रखा गया है। इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर निगम ने कचरा गाड़ी सहित मुनादी पिटवाकर व्यापारियों से लाइसेंस रिन्यूअल करवाने की अपील करने की तैयारी की जा रही है। कचरा गाड़ी के जरिए अनाउंस करवाकर व्यापारियों तक सूचना पहुंचाई जाएगी। रिन्यूअल नहीं करवाने की स्थिति में 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के व्यापार करने वाले जो व्यापारीगण हैं और इसके तहत 7 तरह की उपविधियाँ लागू हैं। भयप्रद उपविधि और भी अन्य उपविधियाँ जो विभिन्न वर्ष में लागू की गई हैं, तो उसके तहत अलग अलग व्यापारियों का अलग अलग शुल्क है। उसके तहत ट्रेड लाइसेंस बनाया जाना है। जो भी व्यापारी इन उपविधियों के तहत पंजीबद्ध व्यापार करने पर ट्रेड लाइसेंस नगरीय निकाय में नगर निगम में नहीं बनवाते हैं तो उसमें दंड का भी प्रावधान है। हर व्यापार का अलग अलग शुल्क निर्धारित है और उसकी समय सीमा 1 वर्ष की रहती है और 1 वर्ष पश्चात रिन्यूअल कराना पड़ता। तो उसी का हम जो है अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। इसके तहत जो है निकाय को अच्छी राजस्व वसूली होगी। लगभग कितने लाइसेंस है जो अभी रिन्यूअल नहीं हो पाए, कितना लक्ष्य आपने? नहीं आते रहते हो तो ऑनलाइन होता है इसका आवेदन और लगभग 13,000 के आसपास संभावित है ऐसे वाणिज्य व्यवसायी जिनको बनवाना है। और भी नए सर्वे हो रहे हैं, उनको भी जोड़ा जा रहा है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।